ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। इस वक्त प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा कमोडिटी रेट्स। स्क्रीन पर देखे कमोडिटी रेट्स। और अब मैंने प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की थी कि आपको तेल के हवाले से आलमी मुआशी सूरत हाल और ख़ाम तेल की मांग के हवाले से एक रिपोर्ट शामिल करने का कहा था, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। आलमी मुआशी बहरान के खदशात के पेश नज़र गिरावट का शिकार होने वाली तेल की जो कीमत है उसमें गुज़िश्ता रोज़ कुछ बेहतरी देखी गई। ख़ाम तेल की कीमत में कमी की वजूहात में चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट में नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की इंतहाई सुस्त रफ्तार होने की निशानदही, यूरोजोन की कमज़ोर मईशत, तेल की मांग में कमी और अमरीका में मायूस कुन जॉब डेटा जैसे अवामिल शामिल हैं। JP मॉर्गन ने हाल ही में साल 2012 के लिए अमरीका की मुआशी ग्रोथ की शरह 2.2% फोरकास्ट की है और गुज़िश्ता साल की निस्बत ख़ाम तेल की मांग में कोई खातिर ख्वाह इजाफा मुतवक्के नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जारी की जिसमें अमरीका के तेल के ज़खायर में कमी की निशानदही की गई। क्रूड इन्वेस्टर्स की जानिब से 1.8 मिलियन बैरल कमी हुई है, जिसकी वजह से तेल की मांग में बहुत बेहतरी आएगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की मईशत में गुज़िश्ता सरमाई की निस्बत दुगनी रफ्तार देखी गई है। आज WTI जुलाई डिलीवरी न्यूयॉर्क मर्केंटाइज और एक्सचेंज जो है, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है उसमें 75 सेंट्स के इजाफे के साथ $85.4 फ़ी बैरल सिडनी टाइम दोपहर 1:46 पर रिकॉर्ड किया गया था। उसके अलावा ICE फ्यूचर यूरोप एक्सचेंज जो कि लंदन बेस है उसमें ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.6% इजाफे के साथ $99.42 फ़ी बैरल रिकॉर्ड की गई है। ख़ाम तेल की ट्रेडिंग चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस करें तो उसमें मार्केट कंडीशन जो है उसमें बारिश काफ़ी नज़र आती है। मार्केट कंडीशन काफ़ी बारिश नज़र आती है। इस साल की बुलंद तरीन लेवल से 20% कमी आ चुकी है। RSI की वैल्यू 30 से कम है और 11 मई से RSI ओवरसोल्ड रीजन में है और यहाँ एक जो टेक्निकल रिबाउंड है वो मुतवक्के है। ये एक रिपोर्ट थी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, आलमी मुआशी सूरत हाल जो ख़ाम तेल के हवाले से नज़र आ रही है, जिसमें नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स चाइना ने कहा है कि जी नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उनकी रफ्तार काफ़ी सुस्त है। उसके अलावा यूरोजोन की कमज़ोर मईशत भी है और फिर तेल की मांग में कमी है और अमेरिका में मायूस कुन जॉब डेटा जो है उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल हो रही है। फिर JP मॉर्गन ने हाल ही में जो एक अमेरिका की मुआशी ग्रोथ की शरह के हवाले से जो एक फ़ोरकास्ट की है वो 2.2% उन्होंने फ़ोरकास्ट की है। और उसके अलावा गुज़िश्ता साल उन्होंने ये भी कहा है कि गुज़िश्ता साल जो है काफ़ी अमेरिका की तरफ से जो है एक अजीब सी सूरत हाल देखने में आई थी। तो इस सारी सूरत हाल को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो एक दफ़ा फिर से जो है ख़ाम तेल की मांग में जो है बेहतरी आएगी और ख़ाम तेल जो है वो एक दफ़ा फिर से बेहतर होगा। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि माहिर जो एनालिस्ट हैं उनकी राय भी हम प्रोग्राम में शामिल कर सकें और उनसे भी बात कर सकें। फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ तो ओवरऑल इस सारे सिनेरियो की अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है तेल की कीमत में। और एक दफ़ा फिर अगर मार्केट की सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो मैं आपको बता चलूँ इस वक्त जो मार्केट ट्रेड कर रही है वो 100 पॉइंट प्लस के साथ ट्रेड कर रही है और इस वक्त 13,808 पॉइंट पे स्टैंड कर रही है, ट्रेड कर रही है। हाईएस्ट पॉइंट जो रहा 13,843 रहा और लोएस्ट पॉइंट जो रहा 13,708 पॉइंट्स रहा। 35 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया कराची स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है फरहान याकूब साहब, रिसर्च एनालिस्ट हैं अब्बासी एंड कंपनी के। अपनी फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत ही सोच समझ के जो है बड़े माहिर जाने जाते हैं, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। फ़िलहाल प्रोग्राम में हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया फरहान साहब हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान साहब, ख़ाम तेल की कीमत में $100 फ़ी बैरल कमी हो गई है, जबकि इस साल जो ख़ाम तेल की कीमत है 150 से $180 तक पहुँचने की तवक्को थी। तेल की कीमत में कमी की क्या वजूहत हैं? सर बेसिकली तो कुछ यूरोप में है जो कि ऑलरेडी हम देख रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस में से यूरोप गुजर रहा है, उसकी वजह से
मार्केट के अंदर ऑयल की डिमांड तो काफी हद तक कम हो गई थी, बिल्कुल सही। स्पेशली ऑयल में यूरोप में, जो कि तकरीबन कोई 11 to 15% कंजम्पशन है टोटल ऑयल की यूरोप में। सही। एक तो ये मेन रीजन थी। सेकंड मेन रीजन जो थी वो सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से थी कि सही। मार्केट के अंदर जो है वो डिमांड कम थी और सप्लाई ऑयल की काफी हद तक बढ़ गई हुई थी। जैसे कि वो पिछले दिनों उनके जो सऊदी अरेबिया के जो ऑयल मिनिस्टर है उनका भी जो है वो बयान आया है कि तकरीबन 1 लाख बैरल जो है वो इनका एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है मार्केट के अंदर डेली। तो ये सही। चीज है कि मार्केट के जो मेन रीजन थी ड्रॉप होने की वो एक्सेस ओवर द सप्लाई थी। सही। राइट सर। अच्छा, एक चीज़ और है सर, अमरीकी मुआशी बहरान, यूरोजोन मालियाती बहरान और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग के वीक डाटा की खबरें तो आती रहेंगी। साल 2012 में अब तेल की मुतवक्किर कीमत क्या है? एक्चुअली जो रिसेंटली हमने मार्केट के अंदर जो ऑयल में इंक्रीज देखा है वो दो वजह से है। एक तो है कि इंटेंस टेक्निकली जो सेलिंग लेवल हमने देखा मार्केट के अंदर, और उसमें हमने टेक्निकल लेवल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो RSI अपनी जो है वो तकरीबन कोई 1 जून को इसका 16.3 वैल्यू काफी ओवरसोल्ड वैल्यू थी, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो मार्केट के अंदर रिबाउंड हमने देखा। सेकंड जो मेन रीजन थी वो कुछ इकोनॉमिक खबरें ऐसी आई रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी एंड जैसे कि ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी का जो फर्स्ट क्वार्टर का GDP रेट है 1.3% जो है वो इंक्रीज हुआ ओवर द लास्ट क्वार्टर। ये मेन रीजन रही। सेकेंडली जो यूएस का नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा वो भी जो कि तकरीबन 90% ऑफ द यूएस इकोनॉमी को कवर करता है, इंक्रीज फ्रॉम 53.4% टू 53.7%। ये दो मेन रीजन थी जो मार्केट के अंदर इन्होंने जो है वो ऑयल प्राइसेस को इंक्रीज किया। सेकेंडली डिमांड, ये इन्हीं चीजों की वजह से डिमांड मार्केट में क्रिएट होती है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में जो सर्विसेज सेक्टर में इंक्रीज यूएस में हमने देखा तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर काफी रिबाउंड आने वाले दिनों में भी हम देख सकते हैं। राइट सर। एक और मेन रीजन जो मैं आपको बताना भूल गया उसमें ये था कि ऑयल इन्वेंट्री जो कि अभी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का जो डाटा है उनमें हमने देखा है कि 1.8 मिलियन बैरल जो है वो ऑयल इन्वेंट्रीज कम हुई हैं। आज यूएस का जो इकोनॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है उसका भी डाटा 7:30 बजे ड्यू है। एक्सपेक्टेड उसमें भी है कि तकरीबन 5 लाख बैरल जो है वो ऑयल इन्वेंट्रीज कम होंगी। राइट। अच्छा सर, क्रूड ऑयल की कीमत में जो बेहतरी देखी गई है वो एक टेक्निकल रिबाउंड भी है, राइट? तो तेल की कीमत में बेहतरी कब तक जारी रहेगी और मेजर रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगी? लासानी का अर्क महजल, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महजल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती करता है और तकरीबन उसको कोई 5.80 तक अगर मेंटेन करता है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से एडवांस सेल में भी पोजीशन ले सकते हैं और जो कि अगेन जो है वो 83.20 तक नीचे आ सकता है। अभी मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, ठीक है, एज सून एज 86.82 को क्रॉस नहीं करती। अदरवाइज मेजर सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया कि वो 84.09 का ही है। राइट। बहुत शुक्रिया फरहान याकूब साहब, हमें अपनी एक्सपर्टीज से नवाजने का, हमें बताने का कि तेल के हवाले से जो तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है, ये कि इनकी क्या वजूहात हैं, इनमें क्या सारी सूरत हाल है। ये अगर देखा जाए तो आने वाले वक्त में तेल जो है वो थोड़ा सा कुछ और इसकी जो है प्राइस बेहतरी नज़र आएगी। खैर, फरहान साहब का कहना ये था कि जो 11 से 15% कंजप्शन थी जिसकी वजह से काफ़ी नीचे चली गई थी प्राइस, और दूसरी एक मेन वजह ये भी थी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है जो सप्लायर आ गया था और डिमांड बहुत कम हो गई थी तेल की, जिसकी वजह से अचानक से जो है वो तेल की कीमत जो है वो गिरना शुरू हो गई। और उसकी एक वजह ये भी थी कि बहुत सारा जो है ज़ख़ीरा कर लिया गया था पहले से ही ऑयल, और उसकी वजह से भी जो है अमेरिका ने बहुत सारा ज़ख़ीरा किया हुआ था ऑयल का, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी कि मार्केट में जो है सप्लाई उसी हिसाब से मेंटेन की जा रही थी, लेकिन जो है लेने वाला कोई भी नहीं था, डिमांड कोई भी नहीं थी, कहीं से भी नहीं आ रही थी डिमांड। तो जो डिमांड थी उसके मुताबिक जो है प्राइस गिरती काफ़ी नीचे आ गई थी। लेकिन एक दफ़ा फिर जब ज़ख़ीरा ख़त्म हुआ है अब अमेरिका के पास, और अमेरिकन जो वहाँ की जो बोर्ड है, पेट्रोलियम बोर्ड, उसने कहा है कि जी अब ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया उनकी रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक, तो अब एक दफ़ा फिर से जो है मार्केट में, पेट्रोल की मार्केट में, तेल की मार्केट में जो है वो डिमांड सामने आई है, जिसकी वजह से
पेट्रोलियम की जो इसकी जो तेल की खाम तेल की कीमत जो है वो एक दफ़ा फिर से बेहतरी देखने में आ रही है और इन प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। एक दफ़ा फिर अगर इस वक्त मैं देखूं मार्केट की सूरत हाल को, तो मार्केट अब थोड़ी ऐसा जो है मार्केट जो है वापस नीचे की तरफ जा रही है। और अभी जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो उस वक्त 125 पॉइंट इजाफे के साथ ट्रेड करती हुई नज़र आ रही थी, जो कि अब 99.23 पॉइंट इजाफे के साथ इस वक्त ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। मार्केट ने जो आज कराची स्टॉक एक्सचेंज ने जो आज इस वक्त जो है 13,860 पे ट्रेड कर रही है, 13,860 पॉइंट पे ट्रेड कर रही है। और उसके अलावा जो हाईएस्ट पॉइंट आज कराची स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने जो हाईएस्ट पॉइंट टच किया था वो 13,843 था, और जो लोएस्ट पॉइंट टच किया था वो 13,708 था। और 36 मिलियन शेयर्स पे जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज में काम देखने में आया आज। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल 46 मिलियन शेयर्स पे काम देखने में आया। वैसे बजट से पहले ये जो था ये काफ़ी अच्छा था, मोर देन 60 मिलियन जो है देखने में आता था ओवरऑल बजट, ओवरऑल शेयर्स का काम। लेकिन अब जो है ये काम थोड़ा सा स्लो है, और इसको अगर देखा जाए तो ये भी बजट की वजह से भी शायद है। फिर अभी हमने स्टार्ट में जो बात की कि फॉरेन इन्वेस्टर बहुत कम है, उन्होंने अपना जो शेयर्स है वो ऑफलोड किया, उसकी वजह से भी एक जो है मार्केट को थोड़ा सा झटका लगा है। उसके बाद फिर वॉल्यूम की वजह समझ में ये आ रही है कि इन्वेस्टर नहीं इंटरेस्ट ले रहा, और इन्वेस्टर जब लोकल इन्वेस्टर भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो ऑब्वियसली काम कम होगा तो मार्केट में इतना कोई पॉजिटिव रिस्पांस सामने नहीं आएगा। फिर ये कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट जो इकॉनमी को रिफ्लेक्ट करती है, इकॉनमी को रिफ्लेक्ट कर रही है। और अगर आप देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे में जो फिगर सामने आई थी वो भी कोई इतनी कोई पॉजिटिव सूरत हाल नज़र नहीं आई थी, जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर से सारी सूरत हाल जो है वो सारी सूरत हाल हमें जो है वो नज़र आई। और एक दफ़ा फिर अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट में आज जो काम हुआ है 303 कंपनीज़ के शेयर्स पे काम हुआ है, और जिसमें से 171 कंपनीज़ में जो है मस्बत रुझान देखा गया, जबकि 114 कंपनीज़ के शेयर्स में मनफी रुझान देखा गया, जबकि 18 कंपनीज़ के शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया और अपनी जो सूरत हाल दी और अपनी पोजीशन को मेंटेन किया। खैर इस प्रोग्राम के हवाले से, इस प्रोग्राम की सूरत हाल के हवाले से कितना फ़ायदेमंद है, क्या इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर नुमाया है, आप देख सकते हैं उसे। उसके अलावा एक दफ़ा फिर आपको वॉल्यूम लीडर्स के बारे में बताता चलूँ। इस वक्त जो वॉल्यूम लीडर्स हैं और उसमें जो सबसे टॉप पे हैं एंग्रो कॉरपोरेशन पहले नंबर पे हैं, 4 रुपये 7 पैसे इजाफे के साथ 111 रुपये 26 पैसे पे ट्रेड करें। और डीजी खान सीमेंट जो है 7 पैसे इजाफे के साथ 41.38 पैसे पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। एंग्रो फूड्स लिमिटेड 1 रुपया 52 पैसे के साथ 68 रुपया 70 पैसे पे मौजूद है। ये टॉप 3 वॉल्यूम लीडर्स हैं। तो ये सारी सूरत हाल मार्केट की थी। पेट्रोल की आपको हमने सूरत हाल बताई। पेट्रोल की मांग एक दफ़ा फिर मार्केट में बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं और अभी मज़ीद इंक्रीज़ होंगी। और थोड़ा सा जो है वो लाइक ख़ाम तेल की डिमांड जो है मज़ीद सामने आएगी, और जिसकी वजह से प्राइसेस जो है मेंटेन हो सकेंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी। सो ये आज के प्रोग्राम की ख़ास बातें थी। आज के प्रोग्राम की ख़ास खबरें भी हमने आपको बताई, और ख़ास जो मार्केट की सूरत हाल भी देखने में आ रही है, कुछ थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है, हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद भी आपको बताएंगे कल के प्रोग्राम में कुछ और ख़ास चीज़ें, कुछ और देखेंगे मार्केट किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही है ये बजट के साथ, और मज़ीद इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कीजिए